रात के 10 बजे सुनसान सड़क पर एक लड़की कॉल पे बात करते हुए जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। इतने में एक ऑटो वहां आती है और वो लड़की ऑटो को रोकती है। ऑटो वाला अपनी ऑटो रोक देता है और वो लड़की अपना एड्रेस बताकर अंदर बैठ जाती है। अंदर ऑलरेडी एक लड़का बैठा हुआ था। ऑटो वाला ऑटो चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद लड़की अपने फोन में कुछ कर रही थी और ऑटो वाला अपना मिरर ऐसे सेट करता है जिससे उसे वो लड़की अच्छे से दिखाई दे। उसी वक्त लड़की को भी एहसास हो गया कि वो ऑटो वाला उसे देख रहा है। लड़की को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करती है जिससे वो मिरर में ना दिखे, लेकिन वो ऑटो वाला फिर से मिरर को सेट करता है। वो लड़की फिर से अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। ये चीज ऑटो में बैठा हुआ दूसरा लड़का नोटिस करता है। लड़की अब डर रही थी। अगर ऑटो में बैठा लड़का भी ऑटो से उतर गया तो वो ऑटो में अकेली रह जाएगी। उसी वक्त लड़की अपनी लाइव लोकेशन अपने भाई को सेंड करती है। ऑटो वाला कंटिन्यूअसली मिरर में देखे जा रहा था जिससे लड़की काफी घबरा रही थी। वो डरी हुई आवाज से कहती है, रुकिए, मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए। ये सुनकर वो लड़का लड़की की तरफ देखता है। ऑटो वाला ऑटो चलाते हुए ही कहता है, अरे मैडम जी, बस इन भाई साहब को छोड़ के आपको छोड़ ही दूंगा। अभी अकेले रास्ते पे कहाँ उतरेगी आप? वो लड़की आगे मना करते हुए कहती है, मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है, आप मुझे यही उतारिए। ऑटो वाला कहता है, ठीक है मैडम जी, जब आपके भाई आ जाएंगे तब मैं आपको उतार दूंगा। वो लड़की आगे कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद लड़की डरी हुई ऑटो में बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद लड़के को जिस तरफ जाना था उसकी उल्टी डायरेक्शन में ऑटो वाला ऑटो ले जाता है। तब लड़का एकदम से कहता है, अरे मुझे इस तरफ नहीं जाना और ना ही इस लड़की को जाना है, तो फिर आप इस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? यह सुनकर वह लड़की भी घबरा जाती है और वह ऑटो वाले को फिर से ऑटो रोकने के लिए कहती है। तब वह कहता है, अरे वह मुझे इधर कुछ काम है, बस 2 मिनट का काम है, उसके बाद मैं आप दोनों को अपने अपने घर छोड़ दूंगा। फिर वह लड़का आराम से बैठ जाता है, लेकिन लड़की बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। वह अपने भाई को मैसेज करके जल्दी आने के लिए कहती है। उतने में ऑटो वाला पुलिस स्टेशन के पास अपनी ऑटो ले जाकर रोक देता है। ये देखकर लड़का और लड़की दोनों हैरान हो जाते हैं और वह लड़का ऑटो वाले से पूछता है, अरे आप यहाँ पर क्यों ले आए? पुलिस स्टेशन में आपको कुछ काम है क्या? ऑटो वाला उस लड़के से कहता है, हाँ मुझे कुछ काम है और आप दोनों भी मेरे साथ अंदर आई है ना? ये सुनकर लड़का और लड़की दोनों सोच में पड़ जाते हैं। लड़का ऑटो वाले से कहता है, आपको काम है तो हम क्यों अंदर आए? ऑटो वाला लड़के से कहता है, यहाँ आपके साथ एक लड़की भी है और अभी वो मेरी ऑटो में हो तो मेरी जिम्मेदारी है। आज के समय में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इन्हें आपके साथ यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। प्लीज आप दोनों मेरे साथ अंदर चलिए, बस 2 मिनट का काम है, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर लड़की पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसके मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे, लेकिन अभी वह बिना कुछ बोले ऑटो से उतर जाती है और वह लड़का भी ऑटो से उतरकर ऑटो वाले के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। अंदर जाकर ऑटो वाला पुलिस को उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता है। यह देखकर वह लड़का शॉक्ड हो जाता है और लड़की भी हैरानी से ऑटो वाले को देखने लगती है। वह लड़का जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेहा आप क्या कह रहे हैं? मेरे खिलाफ कंप्लेंट? मैंने क्या किया है? ऑटो वाला पुलिस को आगे कहता है, सर आप इनका फोन चेक कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। यह सुनकर वह लड़का घबरा जाता है और लड़की हैरानी से यह सब देख रही थी। लड़का घबराते हुए कहता है, मेरा फोन? नहीं, मैं मेरा फोन क्यों दिखाऊं? और आप यह सब क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? ऑटो वाला फिर से इंस्पेक्टर को कहता है, सर प्लीज आप इनका फोन चेक कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर गुस्से में उस लड़के से कहते हैं, ए लड़के, अपना फोन दिखा। लड़का फोन देने के लिए मना करता है तो इंस्पेक्टर उसका फोन छीन लेते हैं और जैसे ही फोन ऑन करते हैं उसमें उस लड़की की फोटोज थी जो उस लड़के ने चुपके से ऑटो में ली थी। वह फोटोज देखकर पुलिस उस लड़के की तरफ फोन घुमाकर जोर से कहते हैं, ये सब क्या है? उसी वक्त वह लड़की भी अपनी फोटोज उस लड़के के फोन में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह काफी घबरा जाती है और घबराते हुए ही वह उस लड़के से कहती है, यह क्या है आपके फोन में मेरी फोटोज? ये आपने कब ली? लड़का काफी घबराता जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। वह ऑटो वाला आगे कहता है, सर ये दोनों मेरी ऑटो में ही बैठे थे। जब यह लड़की मेरी ऑटो में बैठी तभी ये इन्हें गंदी नजर से देख रहा था।
पर मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। फिर रास्ते में जब मुझे लगा कि यह कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए मैंने अपनी ऑटो का मिरर उनकी तरफ किया और तभी मैंने देखा कि यह लड़का इन्हें गलत तरीके से छूने वाला था, लेकिन मिरर में मुझे देखकर यह रुक गया। बाद में ये इनकी फोटोज क्लिक करने लगा, इसलिए मैं इनको सीधा यहाँ ले आया ताकि आज इसे सजा मिले और आगे से ना ही ये और ना ही कोई और लड़का किसी भी लड़की के साथ ऐसा कर सके और ना ही उन्हें गंदी नजर से देख सके। इतना सुनकर वह लड़की रोने लगती है। जिस ऑटो वाले को उसने गलत समझा था वह बस उसकी मदद कर रहा था और असली दरिंदा तो उसके बगल में बैठा हुआ था। वह रोते हुए ही गुस्से में उस लड़के को थप्पड़ मारती है और रोते हुए ही कहती है, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अगर किसी दिन तुम्हारी ही बहन के साथ किसी ने ऐसा किया तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतना बोलकर वह लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है। इंस्पेक्टर उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़का माफी मांगता है और कहता है, सर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी नहीं सुनते और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वह लड़की ऑटो वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आज आप नहीं होते तो पता नहीं है इस फोटोज के साथ। इतना कहकर वह लड़की फिर से रोने लग जाती है। ऑटो वाला उस लड़की को संभालते हुए कहता है, अब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में मत सोचिए, आप अभी सेफ है। मुझे पता है मेरा मिरर में देखना आपको अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब आप चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद ऑटो वाला उस लड़की को उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। सभी लड़के इस बात को हमेशा याद रखें, किसी भी लड़की के साथ आपका कोई रिश्ता हो या ना हो, अजनबी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी नजरों के सामने है तब वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सेफ रहे।